पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा एवं लाडवा के विधायक मेवा सिंह के नेतृत्व में आज जिला भर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, जासूसी करवाने और सरकार द्वारा किसानों की बात न सुनने के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस भवन पर एकत्रित हुए और यहां से नारेबाजी करते हुए अग्रसेन चौक पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पवन गर्ग, विगत विधानसभा चुनाव में पेहोवा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनदीप सिंह चड्ढा, मेयर सिंह रामगढ़, प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव सुभाष पाली, पूर्व पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, कांग्रेस नेता सतवीर शर्मा, बलजीत सिंह, सुरेंद्र भिवानी खेड़ा, सुधीर चुग, सुरेंद्र फौजी, श्री प्रकाश मिश्रा, रामस्वरूप चोपड़ा, ओम प्रकाश अथीरा, टेकचंद बारना, पवन चौधरी, जगपाल सिंह, रणबीर बुरा, सत्य शर्मा, सुनीता बदान, नीलम बड़ौदा, बलबली, प्रेम हिंगा खेड़ी सहित अनेक कांग्रेसियों ने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज बड़ा पवित्र दिन है। आज के दिन गांधी जी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया था। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज देश में भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। नेताओं, अधिकारियों, न्यायाधीशों, वरिष्ठ पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के फोन टेप कर जासूसी करवाई जा रही है। किसान पिछले 9 माह से सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। जब इन मुद्दों को लेकर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लेकर आता है तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है। देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है। मौजूदा सरकार इस अधिकार से उन्हें वंचित कर रही है। इस मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। जब किसानों की आवाज संसद में उठाई जाती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस ने भाजपा गद्दी छोड़ो का आह्वान किया है। हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अशोक अरोड़ा तथा विधायक मेवा सिंह ने कहा कि आज प्रदेश सरकार युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है। सरकार की मिली भगत से हर पेपर बिक कर लीक हो रहा है। पर्ची और खर्चे के बिना नौकरी का सरकार का दावा खोखला साबित हो रहा है। अब तक 28 बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई के कारण जनता का जीना दुर्भर हो चुका है। भाजपा द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर टिप्पणी करते हुए अशोक अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा के नाम पर तिरंगे का अपमान किया गया है। उन्होंने अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पहले तो हम नमन करते हैं देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के उन शहीदों को कि जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। आज ऐतिहासिक दिन है 9 अगस्त का, जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने ये कहा था कि अंग्रेजों को गद्दी छोड़ो, क्योंकि अंग्रेजों के समय हम गुलाम थे। गुलाम को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं हुआ करता। हमें अपनी आज़ादी मिली, परंतु आज दुख से कहना पड़ता है कि आज की मौजूदा सरकार ने जो हमें प्रजातंत्र के अंदर एक अधिकार मिला हुआ था अपनी बात रखने का, एक अधिकार मिला हुआ था अपने मौलिक अधिकारों को हनन ना होने का, परंतु इन्होंने किस प्रकार से पेगस जासूसी करवा के हमारे नेताओं के फोन टेप किए गए, किस प्रकार से जजेस के फोन टेप किए गए, जिस प्रकार से वरिष्ठ पत्रकारों के फोन टेप किए गए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज जो अधिकार हमें प्रजातंत्र में मिला था उनका हनन किया, प्रजातंत्र का कत्ल करने का काम किया। किसानों की आवाज़ देश की पार्लियामेंट में ना उठे, कितनी शर्म की बात है। जो देश किसानों पर निर्भर हो सकता है कि दूसरे देश इंडस्ट्री पे निर्भर हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है माइन और मिनरल पे निर्भर। आज 9 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी में एक विशेष महत्व रखता है। आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने व अन्य कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और आज उसी तरह से काले अंग्रेज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने तानाशाही पूर्ण रुपये से जिस तरह से तीनों काले कानून किसानों पे थोप रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, आज बढ़ते डीजल पेट्रोल के रेट, गैस के रेट, अन्य जरूरत चीज़ों के रेट, बेरोजगारी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। उस सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किया। जिस तरह से हमारे पार्टी के नेताओं के, वरिष्ठ पत्रकारों के, जजों के फोन टेप करके हर नागरिक की आज़ादी पे इन्होंने आहत करने का काम किया, उस सब के खिलाफ ये प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गद्दी छोड़ो का आह्वान किया। ये काले अंग्रेज भी यहाँ से गद्दी छोड़कर जाएं और इस देश पर दोबारा से कांग्रेस का राज हो और ये देश अपनी तरक्की में उसी तरह से आगे बढ़े।